आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वनचरी परम हितैषी पंचवर्षीय जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आइए भव्य आत्माओं, अपने जीवन में हमें वर्तमान में क्या करना चाहिए। हमें हमारे जीवन में वही विचार करना है जो हमारे हित में भी हो, जन हित में भी हो और देश राष्ट्र के हित में भी हो। हमें इस प्रकार से विचार करते हुए अपने जीवन को परिवर्तित करना है। आज तक हमारे जीवन केवल मात्र हम और हमारे बीवी बच्चे, हमने इतना ही सोच के रखा था हम केवल मात्र 24 घंटे अर्थ कमाने में, बीवी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे। उस समय पर न हमारे लिए कोई मेहमान दिखाई देता था, न कोई मित्र दिखाई देता था और न ही कोई देश राष्ट्र दिखाई देता था। हमें केवल मात्र हमारा हमारा हमारा, हम दो हमारे दो, इतना ही आपके लिए दिखाई दे रहा था। लेकिन अब आज हमें विचार करना है, हमें ही क्या संपूर्ण जगत के प्राणियों को विचार करना है कि वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार कुटुंब परिवार है हमारा। संसार ही क्या, पूरा जगत संसार है, हमारा कुटुंब परिवार है। इस प्रकार की मैत्री भावना, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। हमारा मैत्री भाव माने एक दूसरे के साथ मित्रता होना, एक दूसरे के साथ में हितमित प्रिय होना, एक साथ में हमें उठ बैठना, एक साथ में सुख दुख की चर्चाएं करना, एक दूसरे के हमारे लिए सुख दुख के निवारण के में सहयोगी बनना हमारा निरंतर कर्तव्य होना चाहिए। आज इस देश की जो हालत दिखाई दे रही है, इस हालत के में हमें अपने आप में दूरी 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 दूरी, बीवी बच्चों से दूरी, माँ बाप से दूरी। अगर एक कोरोना हमारे परिवार में निकल आता है, उस बच्चे से, उस परिवार के सदस्य हम मिलना भी नहीं चाहते हैं, हम उससे बात करना ही नहीं चाहते हैं। वो मरे तो जिए तो, अगर मरने के बाद भी आपको समाचार मिलता है कि वह व्यक्ति आपके परिवार का वह मृत्यु को प्राप्त हो गया है, उसे आप संभाल लो। तो प्यारे बंधु, मैं क्या बताऊं आपके लिए। मैं बंडा नगर में नेमीगिरी क्षेत्र में बैठा हूं। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, एक पुलिस वाला अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। किस कारण से मृत्यु को प्राप्त हुआ, कैसे मृत्यु को प्राप्त हुआ, इसकी बात मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिक्र वह रहस्य की बात है। जब उसकी लाश को उसके परिवार के लिए अंतिम संस्कार के लिए दिया गया तो उसके परिवार वालों ने हाथ उठा दिए, नगर वालों ने हाथ उठा दिए कि आप लोग ही पुलिस वाले जो लेकर आए हो, आप लोग ही इसे कंधा देख के लेके जाओ और आप लोग ही इसी का संस्कार करो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। परिवार वाले 200 फुट दूर, 500 फुट दूर हैं, नगरवासी दूर दूर खड़े रहे, किसी ने लकड़ी भी नहीं दी है। प्यारे बंधु, ये आपको शिक्षा है, प्रत्येक प्राणी मात्र को शिक्षा है कि कल हर व्यक्ति के घरों में अगर हमारी असावधानी हुई, अगर हमारी ओर से लापरवाही हुई और अगर हमने लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो प्यारे बंधु, ना जाने किसके घर में ये कोरोना बीमारी चोरी से घुस के आ जाएगी। नाक से घुसेगी कि आँख से घुसेगी कि कान से घुसेगी कि मुख से घुसेगी कि हाथ से घुसेगी, कैसे घुसेगी कोई पता नहीं है। नोट के माध्यम से आ जाए, वोट के माध्यम से आ जाए, पेपर के माध्यम से आ जाए, सब्जी फल के माध्यम से आ जाए, एक दूसरे के साथ निकट वार्तालाप करने से आ जाए। इन सब में लापरवाही, इस सब में हमारी लापरवाही ही हमारे लिए घातक होगी,
हमें हमारे परिवार से कितनी दूरी बना देती है। प्यारे बंधुओं, अगर ये दूरी हम पहले ही बना लें, एक बात की बात याद आ रही है। एक परिवार में 5 भाई थे। एक पिताजी थे, उनके पास अपार संपत्ति, अपार मकान आदि आदि वैभव था। पिताजी से कई लोगों ने कहा, उनके मित्र लोगों ने कहा, आप अपने सामने ही इनका बंटवारा कर दो। उस समय पर उनने बंटवारा नहीं किया कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे सामने इकट्ठे हैं, अंत में एक रहेंगे। लेकिन होता क्या है, जिस दिन पिताजी का मृत्यु होता है, अब पिताजी का संस्कार करना है, तो संस्कार करने से पहले ही क्या होना शुरू हो जाता है, 5 भाइयों में आपस में विवाद शुरू हो जाता है। बंटवारा 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 कर दो। गांव के अनेकों पंच लोग आए हुए थे। उन पंचों ने आपस में समझाया कि भैया पहले पिताजी का संस्कार कर लो, तिया तेरहवीं कर लो, उसके बाद आप लोग आपस में बैठ के बंटवारा कर लेना, और नहीं हो तो हम लोग भी अब वापस आ जाएंगे, द्वारा बैठ जाएंगे बंटवारा कराने के लिए। एन केन प्रकार वो 5 भाई मंजूर हो गए। अब पिताजी का बढ़िया से बढ़िया अच्छे से संस्कार कर दिया, अच्छे से तीज कर दिया, अच्छे से 13वीं कर दी, नगर वासियों को खाना पीना खिला दिया। ये भी संस्कार की विधि होती है संपूर्ण की। अंत में फिर वापस सभी 5 भाई बैठते हैं और आपस में तू मैं होना शुरू होता है। उस समय कोई पंच, उस समय कोई मेहमान, उस समय में कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं आती है। आज जब लड़ाई ज़्यादा बढ़ने लगी 5 भाइयों में, तो आवाज़ भी घर से बाहर आने लगी, और घर में से बाहर आते आते नगरवासी दौड़ निकले कि भाई पता नहीं भाइयों में क्या हो जाए। जब घर में बाहर के लोग आए, पंच लोग आए, तो 5 पुत्रों ने क्या कहा कि आप लोगों को हमारे बीच में आने की आवश्यकता नहीं, हम लोग आपस में निपट लेंगे। सभी चले गए। अंत में निपटते निपटते क्या हुआ, हाथापाई शुरू हो गई, लट्ठा डंडा शुरू हो गया, और एक भाई की मृत्यु हो गई। जब पंच लोग आए थे तो बोल रहे थे भैया भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। किसी ने उसे भगवान का नाम ले लिया और पंचों को भी भगा दिया था। अब जब 5 भाइयों ने अपन लड़ाई की, तो एक भाई की मृत्यु हो गई, लड़ाई झगड़ा शांत हो गया। अब उस भाई को कंधा लगा के 4 भाई लेकर निकल रहे हैं। बड़े भाई का पुत्र अग्नि लेके आगे आगे चल रहा है, और कंधे पे रखे हुए भाई को क्या कह रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब पंच लोग निकल के बाहर आते हैं, कहते भैया अगर भगवान का नाम पहले ही ले लिया होता तो अब तो नहीं लेना पड़ता, ऐसे में ये भाई तो नहीं खोना पड़ता। 4 भाई शर्मिंदा हुए। कहने का तात्पर्य है कि अगर हमने लापरवाही बरती तो हमारे परिवार का सदस्य हमें इसी प्रकार से खो देना पड़ेगा। इसलिए हर चीज में, हर बात में, हर काम में, हर समय पे हमें पूर्ण सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारा शासन, हमारा प्रशासन, हमारा पुलिस वर्ग, हमारा सुरक्षा विभाग, हमारे डॉक्टर विभाग हमारे लिए बार बार संकेत दे रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक लोग हमें संकेत दे रहे हैं कि भैया लॉकडाउन का मतलब क्या है, किस प्रकार से आपको रहना। लेकिन हम तो 12 वर्ष तक पुंगरिया में डालो पूछ, एक पुंगरिया में 12 वर्ष तक के पूछ डालो किसकी, कुत्ते की, और जब पूछ निकलेगी तो टेढ़ी की टेढ़ी। बस हम संसारी व्यक्तियों की वही हालत है, वही अवस्था है। हम लोग बातें करेंगे तो हाँ मानना चाहिए, मानना चाहिए, बातों में सब है। फिर सुबह होता घूमने जाने की इच्छा हो रही है, दोपहर में फल लेने की इच्छा हो रही है, सुबह और जाओ तो किराना लेने की इच्छा हो रही है,
और मतलब है तो शराब पीने की इच्छा हो रही है, शराब लेने जाना है और फिर मजा लेने के लिए शाम को फिर घूमने जाना है। जबरदस्ती इस प्रकार से कर रहे हो। मंदिर छूट गए आपके, मस्जिद छूट गई आपकी, आपके धर्म संगोष्ठी छूट गई आपकी, धर्म के अनुष्ठान छूट गए आपके, लेकिन ये शराब नहीं छूटी आपकी। मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूँ, मैं शासन से भी अनुरोध करता हूँ, अगर लॉकडाउन का लगाना है तो आप पूर्ण लॉकडाउन लगा दीजिए। ना सब्जी मिले, ना फल मिले और ना शराब मिले, ना मांस मछली की दुकानें खुले और ना ही और काम कोई चालू हो। अगर लॉकडाउन लगाएं तो पूरा लगाएं, अन्यथा लॉकडाउन लगाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। और जो आप गरीबों को आपके पक्ष विपक्ष जो नाटक कर रहे हैं, ये नाटक छोड़ दें और ये अपने अपने भाग्य पर छोड़ दें। जिनके पास जो है सरकार ने दे दिया उतने में खाओ पियो मौज करो, अपने जीवन का यापन करो, अपने नगर में जाओ, अपने घर में रहो, अपने रक्षा करो, अपनी व्यवस्था करो और अपने आप में रहो। आप गरीबों को दे रहे हैं और जो मध्यम क्वालिटी के लोग हैं वो भूखों मर रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछने जा रहा है। अमीर आदमी दूर के ढोल सुहावने, अमीर आदमी दूर के ढोल सुहावने, लग रहा कि करोड़पति अरबपति खरबपति है, लेकिन उसके पास उसकी चड्डी भी जो है, जो शर्ट और जो कपड़े उसके पास है, जो गले में बड़ी मोटी मोटी चेन है, हाथ की कलाई में मोटा मोटा ब्रेसलेट है, ये सब काय पे है? सब लोन पे है। उनके बाप की बापोती कुछ भी नहीं है प्यारे बंधुओं। इसलिए वो दूर के ढोल सुहावने वाले भी आपको टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अंत में वो मेहनत करके और आपसे भीख मांगने के लिए गलेन में नहीं खड़े हो सकते हैं, गरीबी रेखा में नहीं आ सकते हैं। वो उनके ना लिए सरकार देगी, ना अड़ोसी पड़ोसी देगा, घर में पड़े पड़े मर जाएंगे प्यारे बंधुओं। इसलिए आप सबको एक दृष्टि से देखिए, आप एक दृष्टि से देखकर सबको एक साथ में सद्भावना के साथ है। सबका साथ और सबका विकास आपके जीवन का सार है, आपके जीवन का महत्व है। मैं भी वही कह रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास है अपने जीवन में हमारे लिए कार्यकारी होगा। और हमें अपने आप में रहना है तो आत्मनिर्भर भर के, ना आत्मनिर्भर बन के अपने जीवन का यापन करें और अपने जीवन को सार्थक करें। यही हमारा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद है, शासन प्रशासन के लिए आशीर्वाद है और कार्यकर्ताओं के लिए आशीर्वाद है। आप सक्रिय होकर कार्य करें, आपका जीवन सफल हो, आनंदित हो, मंगलमय हो, ऐसा मेरा आप सभी के लिए पुनः पुनः दोनों हाथों से आशीर्वाद।